गुरुग्राम पुलिस और गुरुग्राम जिला प्रशासन का सीलिंग एक्शन गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के नामी गैंगस्टर सुनील उर्फ तोता की उनके ही गांव में बनी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। दरअसल पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी इस प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए आए थे, मगर प्रॉपर्टी पर कोर्ट का स्टे होने के कारण प्रॉपर्टी को तोड़ा नहीं गया। मगर मौके पर खड़े होकर जब चेक किया गया तो प्रॉपर्टी पर काफी टैक्स बकाया था, जिसका हवाला देकर जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस अमले ने इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया। दरअसल मामला गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर टैक्स का नहीं बल्कि गुंडे बदमाशों को सबक सिखाने का है। गुंडे बदमाशों पर यह कार्रवाई बीते लंबे समय से चल रही है। इससे पहले भी गुरुग्राम के कई गैंगस्टरों की प्रॉपर्टी को तोड़कर जमींदोज किया गया और ऐसे में उसी कड़ी के अंदर गुरुग्राम के धनवापुर में भी यही कार्रवाई करने के लिए पुलिस अमला पहुंचा था, जिस पर कड़ी कार्रवाई की गई। जी देखिए, गैंगस्टर कहिए 35 से ऊपर मुकदमे राजकुमार रामकुमार, और इन मुकदमे के तहत हमारी एक जो गैंगस्टर्स की लिस्ट है वो हमने प्रिपेयर करी है, और किसी भी तरीके से इनके ऊपर नकेल कसने के लिए पुलिस हर तरीके से मुकदमों के साथ साथ इस तरीके की कार्रवाई भी यहाँ पर हमारी करते हैं। सिविल प्रशासन के साथ हम कोऑर्डिनेट करके इनके जो भी क्राइम द्वारा अर्जित या अन्य संपत्ति जो इन्होंने बनाई है फाइनेंशियल और जो हमारे सरकार की तरफ से और सीपी साहब के दिशा निर्देशानुसार इस कार्रवाई को पुलिस भी सिविल प्रशासन के साथ मिलकर ये कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो नए हमारे कानून भी है उसमें भी 107 107 BNSS के तहत भी हम जो क्राइम द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी है उसको हम अटैच कर सकते हैं, उसको हम फॉरफिट कर सकते हैं, और अब तो कानून भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और गुड़गांव प्रशासन और पुलिस प्रशासन और हमारे सीपी और डीसीपी साहब की दिशा निर्देशानुसार ये बिल्कुल सख्त निर्देश है कि इस प्रकार की कार्रवाई जो भी करेगा, जो भी व्यक्ति क्राइम द्वारा अर्जित करके कोई प्रॉपर्टी बनाएगा, तो वह समझिए कि उसकी नज़र पुलिस पे या प्रशासन पे 101% आएगी आएगी और उसका नाश होना ही होना है। फिलहाल ये आरोपी कहाँ पर है? देखिए, अभी ये जो आरोपी है उसके ऊपर 35 मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल ये भोंसी जेल में बंद है। कानून के दायरे में रह के कानूनी कार्रवाई फॉलो करके हम ये भी कह सकते थे कि आपके मोबाइल वाला हम नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी आपने कहा मैंने निगम में दे दिया, हमने निगम में चेक करवाया, लीगल एडवाइज़र से बात की है, लेकिन उसमें ये है कि जो आपको इन्होंने एक नोटिस दिया था कि ये बिल्डिंग अवैध है, उसको आपने चैलेंज कर दिया। उसमें माननीय कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दे रखी है कॉरपोरेशन को कि आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप स्विगी भी चला रहे हो, रूम के रेंट भी ले रहे हो, उसका नोटिस अभी इन्होंने शायद आपको नहीं दिया। आ जाएगा, चलो कल परसों तक आ जाएगा नोटिस, तो ये कार्रवाई पूरी करेंगे। तीसरा, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फिर हमने आपकी सारी चेकिंग करवाई है। उसमें निगम वालों ने बताया है, क्योंकि आज मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर और कागज़ पढ़कर ही काम करने दूंगा, अदरवाइज ये तोड़ेंगे तो मैं रोकूंगा, ठीक है। तो ये पता लगा कि आपके यहाँ पर लगभग काफ़ी कुछ लाखों रुपए में टैक्स ड्यू, फायर टैक्स भी ड्यू है, प्रॉपर्टी टैक्स भी ड्यू है। उस प्रॉपर्टी टैक्स और फायर टैक्स में जो निगम का रूल है 87 सेक्शन और 130, ये दोनों सेक्शन में हम प्रॉपर्टी आपकी अटैच कर सकते हैं, ऑक्शन भी करवा सकते हैं। तो आज हम क्योंकि कानूनी प्रक्रिया फॉलो करके जो करना है वो आज हम अभी इस बिल्डिंग को सील कर रहे हैं। और सील अगर आपने किसी भी ढंग से खोली तो देखो जी FIR फिर आप अगले दिन ही इनकी दर्ज करवाएंगे, और दर्ज आपने फिर इनकी करवानी है, क्योंकि अभी रामकुमार जी तो है नहीं, तो आप ये प्रॉपर्टी ID भी देखो चेंज करवाने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी है, फादर उसके नेक्स्ट भी जानी चाहिए प्रॉपर्टी, वो चीज़ चेक करवाओ। और अदरवाइज़ जो ये खड़े मौके पर भी इन्होंने समझाया तो FIR इन्हीं के नाम पर जाएगा, ठीक करो जी। अब ये बंद करवा दो, ऊपर भी कोई अर्जेंट कोई पैसे पूसे पड़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सामान पड़ा वो निकालो, लैपटॉप चाहिए कुछ चाहिए निकाल लो, लाइट बंद कर दो। 10-15 मिनट, 10-15 मिनट, आपको तो 2 घंटे देंगे, ठीक है। मैं बोल दूँ ना एक बार, कोई हो तो बोल